नमस्ते एवरीवन। सो आज हमने जो दो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, एक व्यापार है जो स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस, मोस्टली शॉपकीपर जो सब यूज करते हैं, राइट। एंड जो अपना सुवित है, इसका एक इंटीग्रेशन आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको सिंपल मेथड में अपना वर्क जो है कर सकते हो। जो भी मैनुअल वर्क है कि व्यापार से डेटा मंगवाना पड़ता है, पहले मंगवाना ही इट्स लाइक अ वेरी बिग डील, क्लाइंट को फोन करो, रिमाइंडर करो, है ना। वो सब का झंझट यहाँ पे नहीं रहेगा। अब आपको बस वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपको बस कॉल करके अपने क्लाइंट को पूछना है कि आपके जो व्यापार में जो डेटा है कंप्लीट है। वो यस बोलेगा, आपको बस सुविध के अंदर एक बटन क्लिक करना है। व्यापार का सारा सेल्स परचेस का डेटा विद स्टॉक आइटम्स सुविध में आ जाएगा, राइट। सुविध में जैसे डेटा आएगा, आप उसी डेटा को टैली में सेंड कर सकते हैं, राइट। सो आई विल जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट सुविध मीन्स। सु मीन्स गुड एंड विद मीन्स फाइनेंस। द दिस टू वर्ड्स हमने संस्कृत से लिए हैं, राइट। जैसे कि चाणक्य ने भी कहा है, अर्थस्य मूलम राज्यम, मीन्स फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी किंगडम, है ना। और जो सुविध का मेन गोल क्या है कि अभी क्या है कि प्री अकाउंटिंग के लिए आपको पहले तो कोई टूल तो है नहीं मार्केट के अंदर। आपको डॉक्यूमेंट मंगाया आपने, कभी जीमेल पे मंगाया, कभी गूगल पे मंगवाया, है ना, व्हाट्सएप पे मंगवाया, फिजिकल आया, फिर आप उसको स्टोर करते हो। फिर वेरियस टूल्स हैं जहाँ पे आप डेटा अपलोड करते हो। टैली में किया, सुविध के थ्रू किया, राइट। किसी के भी मेथड सबके अलग अलग होते हैं। फिर पोस्ट में क्या है, फिर आईटीआर फाइल किया, जीएसटी फाइल किया, है ना। अभी आईएमएस भी आ रहा है। तो वो सब अभी बहुत ही स्कैटर्ड है। द वन गोल ऑफ सुविध इज कि आप पूरा अकाउंटिंग एक ही प्लेटफॉर्म से करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्टेप और फॉरवर्ड लिया है, हमने इंटीग्रेट किया है व्यापार का। ओके। सो इससे क्या होगा, आपके सारे एरर्स जो है मैनुअल एंट्री के जो टाइम्स है वो सब इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा एंड प्यारा सा इंटीग्रेशन है। एंड इसको सभी यूज कर सकते हैं। यस, जितने सेकेंडरी यूजर्स ज्वाइन हुए हैं, ये चीज आपके प्राइमरी अकाउंट में अभी अवेलेबल है। ओके। एंड आज का जो वेबिनार है वो कंडक्ट करने वाले हैं अंकित विरानी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सुविध। तो डायरेक्टली हम उनसे ही सुनेंगे आज कि क्या मीन करता है इंटीग्रेशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड ये कितना हेल्पफुल होगा आप लोगों को। ओके, सो ओवर टू अंकित सर। Okay, Divyesh, thank you for my introduction. Hello, everyone. Good afternoon. Hope you are doing well, and thank you so much for your time. Majorly for accountant, thank you so much for your precious time. क्योंकि हमें भी पता है कि अकाउंटेंट कोई भी हो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रोफेशनल हो, एडवोकेट हो, उसकी लाइफ कितनी बिजी जा रही है। एंड और मोटो इसकी हम उसकी लाइफ कितनी सिंपलिस्टिक और सिंप्लीफाई कर सके, एज वेल एज उसका वर्क लाइफ बैलेंस जो अभी तक बिगड़ा हुआ है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिजिटलाइजेशन एंड ऑल, तो उसको कितना इजी कर सके। एंड वन ऑफ द फीचर जो आज हम देखने जा रहे हैं वो वही है कि आपकी लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए। और एंड ऑफ द सेशन कुछ ऐसे अनाउंसमेंट भी है जो अगले मंथ कुछ चीजें आने वाली है उसके रिगार्डिंग है, जो और कितना सिंपलिस्टिक आपकी लाइफ को करे उसके रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी टाइम से वो स्क्रीन पे चल रहा था, सुविध व्यापार, सुविध व्यापार। बिफोर फ्यू मंथ्स हमने वैसे न्यूज भी मार्केट में पब्लिश हुए थे, एज वेल एज काफी सारे न्यूज चैनल पे कि सुविध एंड व्यापार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। बट आज तक किसी को पता नहीं था कि क्यों कर रहे थे, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या चीज इजी होने वाली। सो आज उसका फाइनल वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक टैक्स प्रोफेशनल की लाइफ कितनी इजी कर सकते हैं। सो जैसे दिव्यस ने बताया कि हमारा जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो तो आज सुविध ने सोल्व किया है कि जैसे कि कोई बैंक स्टेटमेंट आ गया या तो सेल्स की एक्सेल आ गई, उसको हम अकाउंटिंग तक तो ऑटोमेट कर ही रहे हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली टेली में डेटा जा रहा है, और उसको हम कंटिन्यूअसली आपके फीडबैक से इम्प्रूव भी कर रहे हैं कि जहाँ पे पीडीएफ, जैसे पहले पीडीएफ पीडीएफ इनवॉइस ओसीआर नहीं था, वो वेरी सुन अभी काफी लेवल पे एक्यूरेट हो गया, और फाइनल वर्जन में भी इन अप्रैल आएगा जो काफी हाई लेवल पे एक्यूरेसी देगा। सेम चीज की
हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जब हम काफी सारे लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे। डेटा मंगवाना और डेटा कलेक्ट करके उसको मैनेज करना, दैट इज द चैलेंज इन टैक्स प्रोफेशनल लाइफ। कि करंटली ऐसा होता है कि लाइक आफ्टर फर्स्ट अगले 10 दिन तक आप वॉर मोड पे, वैसा कहा जाएगा कि एक वॉर वॉर जैसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप कंटिन्यूसली क्लाइंट को व्हाट्सएप, ईमेल, इधर कॉल, जहाँ जितने भी पॉसिबिलिटीज कम्युनिकेशन की है वहां से आप कॉल करोगे उसको, और रैंडम रैंडम फॉर्मेट्स में या तो वो क्लाइंट्स डेटा देंगे, या तो एक्सेल में देंगे, या तो पीडीएफ, या तो ईमेल। कोई लोग तो ऑफिस पे आके बिल बुक पकड़ा देंगे कि लो सर इसको एंट्री कर दो। सो उसके बाद हमने सोचा कि इसको किस तरह से सोल्व कर सकते। तो जब हमने सर्वे किया तो मैक्सिमम लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन जो एक्सेल से डेटा दे रहे हैं, तो रैंडम रैंडम एप्लीकेशन को यूज करे, वहां पे कोई लोकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे, कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। बट वो डेटा फिर भी वहां पे सॉफ्टवेयर में है, पर हमें मंगवाने के लिए तो उसको मैसेज और कॉल तो करने ही पड़ेंगे, और उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना, क्लाइंट वाइज फोल्डर क्रिएट करना, वहां पे उस डेटा को रखना, देन स्टार्ट होगा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद जीएसटी फाइलिंग। इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करें, उसके लिए हमने सिमलेस एक इंटीग्रेशन लॉन्च किया, जहां पे हम बिजनेस को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या तो अकाउंटेंट के साथ कैसे सिमलेसली कनेक्ट करें, और अकाउंटेंट को फिर से गवर्नमेंट के साथ सिमलेसली कैसे कनेक्ट करें। दैट इज आवर विजन कि हम ऐसा एक इकोसिस्टम डिजाइन करें जहां पे आपको मिनिमल मंडन टास्क या तो क्लेरिकल वर्क करना पड़े, एज वेल एज 100% एक्यूरेसी कैसे बिल्ड की जाए, या तो कोई भी वाउचर में एरर है उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। तो उसके बाद काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इंटीग्रेशन में व्यापार ही क्यों। सो जब हमने इस आइडिया को सोचा कि हम छोटे बिजनेस के लिए इनवॉइसिंग ऐप जो है उसको अगर इंटीग्रेट करना है, तो इन इंडिया बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर टेली के बाद कोई है तो वो कौन है। बट सेकेंडरी की भाई जहाँ पे बिजनेस विदाउट अकाउंटेंट, माई लाइक एक ऐसा इजी टू यूज अकाउंटिंग ऐप जो हो जिसमें अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़े, बट इनवॉइसिंग क्रिएट हो, अकाउंटिंग, रिसीवेबल, पेएबल मैनेज हो, परचेस मैनेज हो, सिंपल एक, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी सपोर्ट, विद इन 10 मिनट वो सेटअप होके चालू हो जाए, उसका बिजनेस एटलीस्ट वहां पे मैनेज हो सके, वैसी कोई ऐप इंडिया में अगर बनी हो तो वो कौन है। तो हमने काफी सर्वे के बाद लाइक व्यापार, जिम बुक, माई बिल बुक, खाता बुक, काफी सारे मार्केट्स में प्लेयर थे। बट अगर ट्रस्टेड देखे या तो रेटिंग से अगर हम देखने जाए, या तो काफी सालों से वो चल रहे वैसे एप्लीकेशन देखे जाए, तो हमें बेस्ट एप्लीकेशन कोई मिला है तो वो है व्यापार, जिसके 10 लाख प्लस पेड यूजर है जो बिजनेसिस है। उसने 10 लाख से भी ज्यादा बिजनेस को उसके एप्लीकेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट किया, एज वेल एज टैली के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग फील्ड में कोई एप्लीकेशन हो यूजर के वाइज, तो वो है व्यापार। दे हैव 1200 प्लस एम्प्लॉय इन देयर पेरोल की जो सपोर्ट और सेल्स को देखते। तो अगर देखने जाए तो 100% अगर कोई एप्लीकेशन जिसको हम हमारे कस्टमर तक लेके जाए और एक अकाउंटिंग इंटीग्रेशन लॉन्च करे जिससे एक रिलायबल सॉल्यूशन डिजाइन हो, तो वैसे अगर देखने जाए तो व्यापार इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर द बिजनेस। तो हमारा गोल है कि अगर व्यापार आपके बिजनेस के पास है और वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे लाइक सेल्स, परचेस, व्हाटएवर, जो आपको अभी तक मांगने पड़ रहे थे उसकी जगह पे उसने वहां पे सेल्स बिल बनाया, ऑटोमेटिकली वो आपको सुविध में दिख जाएगा, और सुविध से आप डायरेक्टली टेली में सिंगल क्लिक भेज सकते हो। और वहां पे भी एक ऑडिट फंक्शन दिया गया है जहां पे आप एक वाउचर को, जैसे ही व्यापार में से बिजनेस के थ्रू, व्यापार बिजनेस के थ्रू सुविध में आ रहा है, डेफिनेटली एक बिजनेसमैन है तो वहां पे वाउचर में कुछ ना कुछ इनवॉइस में गलतियां भी होगी, कोई जीएसटी जो ऐड करना था वो नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ एरर्स रहेगी। तो वो एरर को भी आपको ऑडिट के टाइम जब सुविध में वाउचर आ रहा है तो वहां पे हाईलाइट हो, जिससे आप देख सको कि नहीं यहाँ पे इश्यू है, इसको इश्यू रिजोल्व करने के बाद ही टेली में भेजा जाए, या तो रिटर्न फाइलिंग के लिए इसकी सीट डाउनलोड की जाए। सो हर एक फंक्शन को ध्यान में रखते हुए एज वेल एज 0% कॉल आप कैसे कर सको विदाउट कॉलिंग, आपको डेटा जब भी चाहिए, रात को चाहिए, दिन को चाहिए, पहली तारीख को चाहिए, दूसरी तारीख को, आप सिंपल एक सिंक बटन से आप डेटा सिंक करो और उसको डायरेक्टली प्रोफाइल तक भेज सको, और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे आपको नहीं क्लाइंट को फोन करना है, नहीं आपके अकाउंटेंट को एरर्स दे एक एक वाउचर को रिव्यू करने जाना है।
सो दैट इज द सॉल्यूशन जिसको हम आज लाइव में देखेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से क्लाइंट को सेटअप करना पड़ेगा, कितने इसमें पॉइंट्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सब चीजें। सो मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के लिए। वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता ही होगा कि कंपनी वाला लिस्ट तो आपके पास सामने ही है कि जहाँ पे आपको जितनी भी टेली कंपनी है वो ऑलरेडी दिख रही है सुविध में। जैसे कि in.suvid.ai में जैसे आप लॉग इन करते हो, वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। उसमें जब कंपनीज में जाते हो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड आएगा, वहां पे डेटा एंट्री, जीएसटी एंड सुविध व्यापार। उसके नीचे सेकंड कनेक्शन है वहां पे कंपनीज। तो कंपनीज में हमें सबसे पहले तो डेफिनेटली उस व्यापार में जो बिजनेस है उसको हमें सिमलेसली कनेक्ट करना है। बट हमें कैसे पता चलेगा किस हमारे कौन से क्लाइंट व्यापार यूज कर रहे हैं, कौन से क्लाइंट व्यापार यूज नहीं कर रहे? तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बिल्ड किया है जहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनी है उसके बाजू में एक कॉलम है व्यापार इंटीग्रेशन, जहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा कनेक्ट नाउ, जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। मीन्स आपने ऑलरेडी बिजनेस को कनेक्ट करके रखा, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड दिखेगा। जो चेक करना है, मीन्स इतनी कंपनी जो है जो हमारी कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे कोई भी कंपनी को बल्क में चेक करना है कि मेरी टोटल डेटाबेस में से कितने क्लाइंट व्यापार में, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपकी जितनी भी कंपनी है उसके जीएसटी नंबर ऐड करने हैं, एज वेल एज यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे आपने उस सभी कंपनी के सामने उस क्लाइंट का मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, तो उस मोबाइल नंबर के सामने हम व्यापार के साथ एक बार चेक करेंगे कि एक कंपनी व्यापार में है कि नहीं है। अगर है तो फिर बाद में क्लाइंट को आप ओटीपी भेज सकते हो, उस क्लाइंट से बात कर सकते हो, आपको ओटीपी आया, उसके जो सेटअप प्रोसेस है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो से एग्जांपल सुविध व्यापार डेमो, ये मेरी पहली कंपनी है जहां पे मुझे चेक करना है कि भाई एक कंपनी व्यापार में है कि नहीं, मेरा एक कस्टमर व्यापार में है कि नहीं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कनेक्ट नाउ वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लाइंट के मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी के लिए मैं कॉपी पेस्ट करके उसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिंपल मोबाइल नंबर ऐड किया क्लाइंट का और चेक किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया कि सेंड ओटीपी। मीन्स एक कस्टमर ऑलरेडी व्यापार में, अगर नहीं आया था मैसेज आपको आता कि आपका जो पर्टिकुलर नंबर है वो कस्टमर व्यापार में नहीं है। तो क्या आप उसको व्यापार के कस्टमर के लिए इनविटेशन भेजना चाहते हो, व्यापार एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहते हो, तो आप यहाँ से ही सिस्टम से उसको क्लाइंट को व्हाट्सएप एंड ईमेल भेज सकते हो कि आप व्यापार के बारे में जानो, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंस्टॉल करो, जिससे हमारा और आपका एक इंटीग्रेशन और हमारा और आपका काम इजी हो जाए। क्योंकि आज क्लाइंट को भी पसंद नहीं है कि आप उसको हर पहली तारीख को मेल करो और कॉल करो, क्योंकि उसको भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, उसके बाद डाउनलोड करना डेटा और उसको आपको भेजना। अगर क्लाइंट को फोन आना बंद हो जाए तो डेफिनेटली उसको भी पसंद आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो मुझे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल गया है। जहाँ पे मैं सेंड ओटीपी करूंगा तो यहाँ पे वही नंबर पे मैंने सेंड ओटीपी कंफर्म किया। अब जाके उस क्लाइंट को ओटीपी जाएगा, जहां पे अब जो रोल है आपके कस्टमर का है। तो जैसे ही कस्टमर को ओटीपी गया तो ये मेरी व्यापार एप्लीकेशन है जहां पे मुझे 2-3 चीजें करनी है। कि जैसे कि ये मेरे कस्टमर है, तो आपके कस्टमर को क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर में सिंपल 2 चीज है कि भाई मुझे सिंक करना है, मेरा डेटा मेरे सीए के साथ शेयर करना है, सिंपल। तो यहाँ पे उसको फर्स्ट कंफर्मेशन देना है सिंक शेयर एंड बैकअप में जाके। उसके बाद उसको दूसरा इन्फॉर्मेशन देना है ड्यू टू डेटा प्राइवेसी की कोई डेटा इधर उधर नहीं हो, किसी का डेटा कोई और नहीं लेके जाए, उसके लिए ओटीपी कंफर्मेशन। तो आपको यूटिलिटी में जाके सिंपल यहाँ पे अकाउंट एक्सेस में जाना है। अकाउंट एक्सेस में यहाँ पे सीए कोड है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोड, जो हमने यहाँ पे हमारी प्रोफाइल में जाके उसको बोला था कि आप ऐड करो सेंड ओटीपी वाला पार्ट। जैसे ही आप वो जो कोड आपके क्लाइंट के मोबाइल नंबर पे गया होगा वो आप ऐड करोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैसेज आया है, उसमें मुझे ओटीपी जो मिला है वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, और शेयर डेटा पे मैंने क्लिक किया। ऑटोमेटिकली मेरा जो पूरा कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना चालू हो गया। मीन्स अब व्यापार का जो सिस्टम है वो यहाँ पे आपको लिख के आ गया कि कनेक्शन सक्सेसफुल, यू आर नाउ शेयरिंग अकाउंटिंग डेटा विथ योर सीए और अकाउंटेंट। जैसे ही हमने डन किया है, शेयरिंग आ गया कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। मीन्स आपके कस्टमर को वो भी पता चलेगा कि आप कौन से सीए, जैसे कि यूजर नेम इज अंकित वीरानी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और शेयरिंग यहाँ पे दिख गया। मीन्स उसको ऐसा नहीं होगा कि नहीं किसी और के साथ शेयर किया या तो क्या हुआ कैसे हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया कि हम अब इंटीग्रेटेड, मीन्स हम कनेक्ट है हमारे व्यापार कस्टमर के साथ। लाइक
अब मुझे कोई डेटा एंट्री करनी नहीं। हाँ, डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि हम पहली बार जब सिंक कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी तक तो हमने व्यापार का डेटा सिंक नहीं किया था, तो अब कैसे होगा, किस तरह से होगा, पुराना डेटा किस तरह से यहाँ पे आएगा। तो सिंपल है, आपको जैसे यहाँ पे कंपनी में हमने जो सिंक वाला पार्ट किया, उसके बाद आपको जाना है डेटा एंट्री ऑटोमेशन में, एक्सप्लोर नाउ। और सबसे पहले आता है हमारा मास्टर, जहाँ पे लेजर आइटम रूल्स जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक नया मेनू आ गया है जो है मैपिंग। आप जैसे ही मैपिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, क्लिक ऑन सिंक बटन टू गेट व्यापार डेटा। जैसे ही हमने यहाँ पे सिंक किया तो अब हमारा जितना भी डेटा होगा व्यापार में, वो डेटा हम यहाँ पे एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स मंगवाना चालू करेंगे कि डेटा सिंक इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ये जो टाइम है वो डिपेंड ऑन डेटा, जितना बड़ा डेटा है आपके क्लाइंट में व्यापार का, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे कि आप कोई व्यापार का फ्रेश फंक्शन चालू कर रहे हैं कि मुझे अभी जस्ट क्लाइंट ने व्यापार लिया और उसका सेटअप है, तो वहां पे उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ऐसा भी करना हो कि अभी तक मेरे पास टेली में जो डेटा पड़ा है वो डेटा पहले व्यापार में देना है, उसके बाद मुझे क्लाइंट का अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट करवाना है, अगर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट व्यापार के नहीं है। जैसे कि इसे एग्जांपल, आपके कोई 5 या 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो व्यापार अभी इमीडिएट बेस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो बाय करना चाहते हैं, वैसा वोट जो भी चीज है, और उसने व्यापार बाय किया और आपके पास जो टेली का डेटा है, पास्ट डेटा, वो आपको उसमें देना है विदाउट एनी हसल, तो आप डायरेक्टली उसमें डेटा फेच कर सकते हो टेली टू व्यापार। वो फंक्शनैलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आपका पहले डेटा टेली से व्यापार का वहाँ पे चला जाएगा। तो आप एकदम आपका डेटा और क्लाइंट का डेटा सेम हो जाएगा कि क्लाइंट में व्यापार में जो डेटा पड़ा है एज वेल एज आपके टेली में, उसके बाद जितना भी डेटा आ रहा है वो आप सिमलेसली वहाँ से पास कर सकते हो। तो दैट इज डेटा सिंक इन प्रोग्रेस की मेरा जितना भी डेटा होगा, लेजर, आइटम, इवन इन यूनिट, जहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, वो डेटा हम व्यापार से यहाँ पे सिंक करेंगे। और उसके बाद बाकी की जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम करेंगे कि भाई लेजर के मैपिंग से, तो व्यापार के जितने भी मुझे लेजर है यहाँ पे सिमिलर देखने लगे, एंड यू आर लुक लाइक योर सेल्स परचेस एंड बैंक, जहाँ पे आपको नया कुछ नहीं सीखना है, नए कोई फिल्टर या मेथोडोलॉजी नहीं यूज करनी है कि अब इसमें कैसे सीखा है, कैसे करा जाए, वो सब चीजें। यहाँ पे भी हमने सेल्स के जैसे ही येलो आइकन दिया कि आपके जितने भी लेजर अनमेप्ड है, मीन्स व्यापार से लेजर आ गए बट हमारे टेली में नहीं है, अब क्या करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि भाई इसमें से 79 लेजर ऐसे है कि जो अनमेप्ड है, जहाँ पे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि कौन से लेजर अनमेप्ड है, कौन से लेजर मैप्ड है, और सिलेक्ट करके जितने भी लेजर है उसको वन क्लिक टेली में भी क्रिएट कर सकता हूँ। से एग्जांपल, मेरे ये टेली में लेजर नहीं है और यहाँ से मैंने एक प्लस बटन क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे सभी लेजर टेली में क्रिएट हो गए। मीन्स अगर कोई नया क्लाइंट आ रहा है, आपने नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया और एग्जिस्टिंग व्यापार यूज भी कर रहा है, तो उसका पूरा डेटा सीधा टेली में यूज चेक करने के लिए लेना है, तो आपको सिंपल एक दो ही फंक्शन क्लिक करने, पहले लेजर लिया, उसके बाद आपने उसके ट्रांजेक्शन लिए, तो आपका पूरा अकाउंटिंग, उसके अंदर जो अकाउंटिंग है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जैसे ही लेजर क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर हो ऑटोमेटिकली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, जो परचेस अकाउंट के वो परचेस में जाएंगे, सेल्स के होंगे वो सेल्स में, सन्ड्री डेबिटर्स होंगे डेबिटर्स, एक्सपेंस के होंगे वो एक्सपेंस में जाए। उस तरह से ऑटोमेटिकली पेरेंट ग्रुप के साथ सब डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हो। आपको एक साथ पूरा डेटा भेजना है तो आप एक साथ भेज सकते हो, सिर्फ लेजर भेजने हैं तो आप सिंपल यहाँ से लेजर भेज सकते हो, सेंड टू टेलीग्राम। सेम चीज इन आइटम मैपिंग की, यहाँ पे आइटम मैपिंग में भी उस तरह से आपकी सब आइटम लोड होगी और आइटम को आप अनमैप मैप में से क्रिएट कर सकते हो, यूनिट को भी अनमैप मैप में से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका यूनिट बन जाएगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि जैसे व्यापार, यहाँ पे आइटम है जो मेरी कोई भी आइटम क्रिएट नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पे सिंपल उस आइटम को क्रिएट करने को सिलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया, तो मेरी यहाँ पे हर एक आइटम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी चीज वो भी होगी कि ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जैक्ट नाम मिलेगा तभी जाके हम उसको मैप करेंगे। हमने यहाँ पे सेम सेल्स परचेस में आपका जैसे डेटा आ रहा है और आप जिस तरह से कि जीएसटी नंबर भी अगर सेम निकला तो भी हम लेजर ऑटोमेटिकली आपके टेली का ही लेंगे। सेम चीज लाइक मैपिंग के कंडीशन उस तरह से ही लगाइए कि थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो भी वही सिलेक्ट होगा, जीएसटी अगर सेम सिमिलर मिल गया तो भी वही सिलेक्ट होगा। आपको लाइक ज्यादा लेजर मैपिंग उतने मैन्युअली करने नहीं पड़ेंगे। इस वेल एज यहाँ पे हर चीज को ऐसे ध्यान में रखते हुए किया कि काफी बार क्या होता है कि क्लाइंट मल्टीपल
पार्ट इसके लेजर मेंटेन करते होते हैं। जैसे कि किराना स्टोर या तो पीओएस मशीन है, वहाँ पे नंबर वाइज उसने हर एक पार्टी बनाए होते हैं, पर हमारे लिए वो कैश पीओएस ही होता है, मीन्स पीओएस में कैश ट्रांजेक्शन ही होता है, मीन्स हम सालों से उसमें कैश ट्रांजेक्शन का एक लेजर बना के पूरा अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर के सामने एक टेली का लेजर भी सेट कर सकते हो, तो वो वाइसा वर्सा सेम कंडीशन रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंटिंग का जो मेथोडोलॉजी है, या तो जो अभी करंट जो मेथड से आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो मास्टर यहाँ पे मैप होने के बाद हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे हमें जितने भी वाउचर्स होंगे वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपको व्यापार से, मीन्स आपको दिखने को मिलेगा ट्रांजेक्शन के अंदर कि ये ट्रांजेक्शन सब व्यापार से आए। आपको फिल्टर करना होगा तो भी यहाँ पे दिखेगा कि भाई आपके यहाँ पे तो सब ट्रांजेक्शन, हजारों ट्रांजेक्शन इस कंपनी के हो गए, तो मुझे व्यापार स्पेसिफिक जितने भी ट्रांजेक्शन आए वही देखने। तो आप यहाँ पे व्यापार का लोगो सिलेक्ट करके फिल्टर आउट कर सकते हो। आपने मैन्युअली क्रिएट कितने किए वो भी देख सकते हो, आपने पीडीएफ इमेज से कितने अपलोड किए वो भी देख सकते हो, आपने एक्सेल से कितने अपलोड किए वो भी यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे कि इतने इतने ट्रांजेक्शन है वो व्यापार से आए। यहाँ पे हम देखे जाए तो ऑडिट स्टेटस में एरर दिख रही है कि भाई यहाँ पे अगर एरर देखने जाए तो ऐसे एचएसएन एसएससी कोड इज मिसिंग। तो इन करंट कंडीशन हमारा गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से एचएसएन कंपलसरी कर दिया है, या तो 4 डिजिट डालो, 6 डालो, 8 डालो, एक्सपोर्ट हो तो 8, बाकी के 6 डाल सकते हैं या तो 4, बट एचएसएन कंपलसरी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज दिख सकती है कि यहाँ पे एचएसएन मिसिंग है, तो आप क्लाइंट के डेटाबेस में अपडेट करवा सकते हो कि प्लीज आप एचएसएन अपडेट कर दो जिससे हमें एरर नहीं मिले। इवन एचएसएन कोड के सामने कोई जीएसटी के रेट मिसमैच हो रहा है तो भी आपको एरर मिलेगी कि भाई इसके सामने जीएसटी मिसमैच चल रहा है। आप जैसे ही अंदर आओगे तो यहाँ पे पूरा सेट दिख जाएगा कि ये पूरा वाउचर है। आप यहाँ से आपको सेव एंड सिंक करना है तो डायरेक्टली एक एक वाउचर को व्यू करके भी कर सकते हो, और सेव एंड क्लोज करना है तो भी कर सकते हो। मेरे ये सब वाउचर सेव्ड है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करके एक साथ सेंड टू टेली करना है, दैट इज पॉसिबल कि आप पूरे वाउचर जितने भी व्यापार से सिंक हुए वो वाउचर को आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। सेम चीज, सेम पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इन परचेस। परचेस में भी ऑडिट होके वाउचर मिलेगा कि कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, किस तरह से। इवन कोई आइटम मिसमैच भी हो रही है तो भी आप यहाँ से, जैसे कि ये तो आइटम मैच हो गई, कोई आइटम जैसे कि अब क्या होगा कि हर बार तो मैं लेजर एंड आइटम मैपिंग पे जा नहीं सकता, ठीक है। हर बार तो मैं सिंक बटन क्लिक करूंगा, मेरे क्लाइंट ने जितने भी वाउचर और मास्टर मैप किए वो मुझे दिखने लगने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि आपको हर बार आइटम और लेजर में जाने की जरूरत भी नहीं है। आपने जैसे ही सिंक किया आपको यहाँ पे नए वाउचर जो मिल रहे हैं, अगर कुछ मिसमैच होगा तो आप यहाँ पे जैसे ही आप येलो में, आपको अगर मैन्युअल एंट्री या तो परचेस पीडीएफ अपलोड करते हो वहाँ पे, उस टाइम पे हम सजेशन देते हैं, या तो एक्सेल में भी सजेशन देते हैं कि ये पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम और जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से ही क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली लेजर मैप हो जाएगा। आप आइटम सेम तरीके से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मीन्स आपको एक बार लेजर मैप कर दिया, आइटम मैप कर दिया, उसके बाद वहां पे जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से ही पूरा चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, ठीक है। और वही वाउचर आप डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स, परचेस, कॉन्ट्रा, जितने भी वाउचर होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे, और सभी वाउचर को आप भेज सकते हो डायरेक्टली। जर्नल, इवन जर्नल भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी अगर क्लाइंट जर्नल से अकाउंटिंग करता है। डेफिनेटली क्लाइंट साइड पे जर्नल वाला अकाउंटिंग काफी कम लोगों को पता होगा, मीन्स वो करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होगा वो सब चीजें। बट एटलीस्ट आपका जो बेसिक अकाउंटिंग है, आप जिसको बिजनेस अकाउंटिंग बोलते हैं, जहाँ पे सेल्स, परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट की एंट्री, वो सब चीजें आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके, दैट इज द इंटीग्रेशन। आपका सिमलेस इंटीग्रेशन से आपको बेनिफिट होगा। एक चीज और कि व्यापार की साइड से काफी चीजें उसने एक्टिवली आपके साइड पे देखने को ध्यान दिया है। तो वहां पे आप व्यापार का कोई कस्टमर ऐड कर रहे हो तो व्यापार ने एक पार्टनर मॉडल भी खुद का लॉन्च किया है, जहाँ पे आप सुविध के थ्रू पार्टनर कोड जनरेट करवा सकते हो। मीन्स हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात करके, या तो हमारे जो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैनेजर है उसके साथ आप बात करके कोड जनरेट कर सकते हो। आप जब भी अपने क्लाइंट को व्यापार ऐड करने के लिए, जैसे आप अपने क्लाइंट को टेली, बेसिकली जो भी आपके क्लाइंट से मेजरली मुझे पता है तब तक, तो जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बाय करना है तो क्या सेटअप करना है, किस तरह से करना है, वो मेजरली सीए को ही पूछते हैं कि, या तो अकाउंटेंट को पूछते हैं कि कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए। तो जब भी आप ऐसा रिकमेंडेशन भी दे रहे हो, या तो स्पेसिफिकली कोई आपकी टीम से
व्यापार इंस्टॉल करने के लिए कॉल करे तो इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, जहाँ पे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है सिंक करने में या तो कुछ भी चीजें करने में या तो व्यापार की एप्लीकेशन को सेटअप के कॉल के लिए, तो उसके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में एक कमीशन मॉडल भी सेट किया हो जिससे आपका आपकी टाइम की वैल्यू रिटर्न बैक की जाए ऑन अ रिन्यूअल टाइम एज वेल एज ऑन अ न्यू बाइंग टाइम। तो स्ट्रक्चर भी हमारी सपोर्ट टीम आपको बता देगी कि आप किस तरह से उसका कोड जनरेट कर सकते हो एज वेल एज किस तरह से कोड के थ्रू आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हो और लिंक कर सकते हो। पूरा सपोर्ट हमारी सपोर्ट टीम एज वेल एज व्यापार की सपोर्ट टीम से रहेगा कि जहाँ पे आपके हर एक कस्टमर को, जैसे कि आपके 10 होंगे, 20 होंगे, 100 कस्टमर होंगे, उसको कनेक्ट करने में हमारी टीम हेल्प करेगी। वहाँ पे आपको सेटअप करके देगी कि एक बार उसका डेटा सिंक होके वहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म में आ नहीं जाए। इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चन फॉर मी, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो इस वेल ऑन Q&A, तो जहाँ पे मैं आपको वर्बली आंसर दे सकूं। दिव्यस प्लीज फिल्टर आउट करके मुझे आप क्वेश्चन बताना। श्योर। थैंक यू अंकित सर टू गाइडिंग अस थ्रू व्यापार एंड सुविध। बहुत एक सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि हम मार्ग से कब डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स आस्क्ड बाय आशीष पोदार। सो मार्ग इज अ प्राइवेट एप्लीकेशन जहाँ पे जैसे कि कोई प्राइवेट एप्लीकेशन है और उसने उसके खुद के डेटा को स्ट्रक्चर को ओपन नहीं किया, लाइक टेली टेली में ऐसा है कि उसके जो कंपोनेंट है उसको उसने ओपन करके रखा है जहाँ पे कस्टमर की साइड पे एक्सेस है। अगर कस्टमर अलाउ करे तो उसका डेटा एक्सपोर्ट हो सकता है, बट इन मार्ग केस ऐसा नहीं है कि एपीआई बेस्ड या तो कोई एक्सएमएल बेस्ड डेटा ओपन हो। डेफिनेटली आपका सजेशन है तो हम मार्ग की टीम के साथ एक बार बात करेंगे इफ दे रेडी कि हम डेटा ट्रांसफर के लिए जैसे टेली के साथ सीमलेस कनेक्शन है वैसे ही हमें उससे मिल सकता है। वी आर हैप्पी टू सर्व कि हम हमारे मार्ग के जितने भी आपके कस्टमर है उसका भी डेटा सीमलेसली जैसे सिंक करने का ऑप्शन दे सकते। मानसी भोसले मैम का एक क्वेश्चन है। इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ व्यापार, की मतलब कौन बंदा उस व्यापार यूज कर सकता है जिसके थ्रू वो लोग हेल्प कर सकते हैं सुविध के एंड ग्रेट ऑल। ग्रेट क्वेश्चन। सो व्यापार सभी बिजनेस, जैसे टेली है तो टेली हम इंस्टॉल करने से पहले वो सोचते नहीं कि कौन सा बिजनेस यूज कर पाएगा, इट्स फॉर ऑल। तो व्यापार ने उस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कि मेजरली जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है, एमएसएमई, नॉट अ लार्ज बिजनेसेस, जहाँ पे ऑडिट, पीएनएल एंड डिटेल में अकाउंटिंग हो रहा हो, जहाँ पे जिसका टर्नओवर 5 CR से या 10 CR से ऊपर हो, उसके लिए आई थिंक दैट इज नॉट प्रिफरेबल। बट जो स्मॉल बिजनेसेस है, एसएमई, जिसका अकाउंटिंग इसलिए एसएमई इसलिए हमें करना पड़ता है, 5 से 10 करोड़ के नीचे के टर्नओवर का अकाउंटिंग हम करते हैं, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या तो किराना की प्रोडक्ट्स हो गई, जहाँ पे वो लोगों ने खुद के आइटम लिस्ट को भी वहाँ पे ऐड करके रखा है। तो जहाँ पे जैसे कि किसी को अमूल पार्लर स्टार्ट करना है तो उसको खुद से आइटम क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे उसके आइटम अमूल सर्च करेंगे तो पूरे आइटम का लिस्ट एक साथ ही वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेडिंग बिजनेसेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हो गए, एज वेल एज कोई सर्विस इंडस्ट्री वाले पार्ट में टीडीएस टीसीएस से काम कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग हो सकता है। तो स्मॉल बिजनेसेस की कैटेगरी में मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी कैटेगरी हो बिजनेस की, बट वो यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, बिकॉज दे हैव 1 करोड़ प्लस यूजर, उसमें से 10 लाख यूजर उसके पेड कस्टमर है। Okay, so moving forward to some more questions. Akansha ma'am का question है, if accountant CA want to change any details by mapping purchase sale, is it showed to that व्यापार client? यस, सो बेसिकली इन फर्स्ट वर्जन हमने वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया, बट हमारा जो सेकेंड वर्जन अप्रैल में आने वाला है वहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्रैल या मई में भी आ जाएगा, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे कुछ एडिट कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपको उसको वहाँ पे एडिट करना है तो बोथ ऑप्शन इज अवेलेबल हो कि जहाँ पे आपको अगर वहाँ पे क्लाइंट का इनवॉइस एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा, अगर नहीं करना है तो आपके यहाँ पे आपके अकाउंटिंग में एडिट होगा, क्लाइंट पे नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत ऑप्शन देने का रीजन भी यही है कि काफी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के अकाउंटिंग की हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि उसको क्लाइंट के हिसाब रखने होते हैं, रिसीवेबल पेएबल उसके हिसाब से मेंटेन करना है। काफी बार ऐसा होता है कि बिजनेस वाला अकाउंटिंग अलग से होता है और इंडिया में मेजरली ऐसा होता है बिजनेसमैन उसके माइंडसेट से कुछ करते हैं और अकाउंटेंट हमारे कंप्लायंस के हिसाब से करते हैं। तो मुझे मेरे एंड पे ही चेंज रखना है तो भी पॉसिबल होगा, और उसको दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट करना है तो भी पॉसिबल होगा। Okay, Ankit sir, one of our premium client is there, राम गवादे सर। उन्होंने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, हाउ फ्रिक्वेंटली वी हैव टू सिंक डेटा।
So syncing frequency depend on you. So basically हमने वहाँ पे इसलिए ऑटोमेशन नहीं किया कि आप जब चाहो तब आप बटन क्लिक करो, XYZ कंपनी का डेटा सिंक करना है तो आपने क्लिक किया तो आपका डेटा आ जाएगा। वहाँ पे अगर क्लाइंट का पीसी बंद है, उसका मोबाइल बंद है, लैपटॉप बंद है, उस पे कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आपको डेटा मिल जाएगा। उसमें वहाँ पे सिंकिंग इश्यू नहीं आया। चीज़ बतानी है वो भी बता देते कि हम सुवित आपने अभी तक देखा था, अब सुवित थोड़ा बड़ा हो रहा है, मीन्स हम 3 साल अभी जस्ट हमने कंप्लीट किए। ऑफिशियली जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है उसके हिसाब से 3 साल हुए, बट इन 1 अप्रैल हमने 15 अप्रैल को हमारा बिजनेस ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, जिसके 3 साल 15 अप्रैल को खत्म होने वाले, और हम फिर से आफ्टर 3 ईयर सुविट 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे कि अभी करंट मार्केट के अंदर एआई के काफी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एज वेल एज ऑटोमेशन के काफी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एज वेल एज ऑटो रोबोटिक्स, आरपीए, डेटा एंट्री में हर एक चीजों पे। और टेली भी काफी सारी चीजें नहीं ला रहा है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काफी सारी चीजों पे ध्यान रहे। तो हमें भी काफी सारे फीडबैक मिले कि सुविध क्या कर रहा है, 1 साल से इतने एआई ट्रेंड आ रहे हैं फिर भी क्या नया लेके आ रहे हैं। बट हम काफी सारे R&Ds में थे, जिसकी वजह से हम इस बार जो वर्जन लॉन्च करने वाले थे वो डिले लॉन्च कर रहे हैं। बट स्वीट 2.0 आफ्टर 15 अप्रैल आ रहा है, एंड आज के बाद अब सेकेंड वेबिनार 2.0 का ही होने वाला है। एंड मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ, मैं भी वेरी सुन आपको मेल, व्हाट्सएप वो सब चीजें मिलेगी जब आप वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन करो, जो हमारी लॉन्चिंग इवेंट है। हम ग्रांड लॉन्चिंग इवेंट उस टाइम पे करने वाला है डेफिनेटली। उस इवेंट में आज से मैं फीचर रिवील नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज अभी 1.5 महीने हैं, बट वहां पे आपका ऑफिस का, स्टाफ का, टीम का जो डेली वर्क है उसको हम 70% ऑटोमेट करने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक अकाउंटिंग ऑटोमेशन, आज तक सुविध जस्ट एन अकाउंटिंग ऑटोमेशन था। अब हम मैं भी पूरी प्रैक्टिस को ऑटोमेट करने के रिगार्डिंग काफी सारे फंक्शंस लॉन्च करे, उसमें हर फंक्शंस में एआई से लेके हर एक चीज, जैसे एग्जांपल कुछ छोटी छोटी चीजें दे रहा हूँ कि अगर आपके बैंक स्टेटमेंट है उसको मर्ज कर दिया, उस क्लाइंट को सिंपल एक सिंगल क्लिक पे एनालिसिस करना है कि मुझे इसका एनालिसिस करके दो कि क्या इस बिजनेस में हो रहा है, तो उसके कैश फ्लो, उसकी हर एक डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, उसमें कितने वेंडर ने पेमेंट किया नहीं किया, उससे एक्चुअल में बात कर पाओगे। कि अगर एक बार एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट हो गया उसके बाद आपको उससे बात करनी है उस रोबोट से कि भाई मुझे इसमें बताओ कि स्पेसिफिक इस पार्टी का टर्नओवर कितना है, वो सब चीजें, तो दैट इज पॉसिबल। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का हमारा जो फीचर है वो है, हम काफी सारे प्रोडक्ट्स नए उसमें ऐड कर रहे हैं, एज वेल एज डेटा एंट्री ऑटोमेशन में काफी सारे फंक्शन एंड फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे लॉन्चिंग इवेंट में ज्वाइन हो, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस आई एम डैम श्योर कि वर्थ होगा कि नहीं, उसके बाद आपको आपकी 70% और 80% प्रैक्टिस ऑटोमेट हो जाएगी। थैंक यू अंकित सर। कुछ है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। कौशल वलन सर का है कि गेट जीएसटी डेटा वाला जो ऑप्शन है हम कब से स्टार्ट कर दें? स्वीट 2.0 में सब कुछ चालू हो जाएगा। उनका जीएसटी का जो वर्जन अभी तक हमने लॉन्च किया था वहाँ पे पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज कि हमारा ऐसा मानना था कि हम जो लॉन्च करें उससे आपकी लाइफ इजी हो। वहाँ पे ऐसा था कि उतना ऑटोमेशन नहीं था जिससे आपकी लाइफ इजी हो, तो अब जो हम लॉन्च करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली ऑटोमेशन के साथ हम जीएसटी को लॉन्च कौशल सर का एक एडिशनल चीज भी था कि साथ में आईएमएस डेटा का भी हम कब तक कर सकेंगे? एमएस ऑल्सो अवेलेबल इन 2.0 क्लाइंट एक्सेस, जहाँ पे आपके क्लाइंट को भी आपको यस नो के अप्रूवल के लिए लिंक देना है तो आप दे सकते हो। आई गेस हमने सारे व्यापार रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अमित सर का एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इट्स अ पेमेंट पार्ट, कि सुविध टू व्यापार के अलग से कोई पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सुविध को कुछ पे आउट नहीं देने की जरूरत है। यस, व्यापार आप सुविध का जो सिंकिंग जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो टोटली फ्री है। जो सर पेमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था ना, उनका एडिशनल क्वेश्चन ये आया है कि व्यापार टू सुविध, अगर व्यापार का यूजर सुविध के साथ वो एक्सेस ग्रांट कर रहा है उसको तो पे नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं,
मीन्स व्यापार का यूजर जो नहीं, व्यापार के अगर वो एग्जिस्टिंग यूजर है तो उसको कुछ पे नहीं करना है। अगर वो नया कुछ बाय कर रहा है तो तभी जाके उसको जो भी उसकी प्राइसिंग होगी, वो प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल है, कुछ 3,000 से लेके 5,000, आप जो भी वर्जन आपके यूजर के पास चाहे, इट्स ईयरली प्राइस 3,000 to 5,000 के बीच में, जो मॉडल सिलेक्ट हो उसके हिसाब से। अगर वो नया बाय करता है तो वो पूरा व्यापार का सॉफ्टवेयर बाय करता है, उसमें व्यापार के इंटीग्रेशन के लिए, व्यापार टू सुविध इंटीग्रेशन के लिए नहीं तो कस्टमर को कुछ पे करना है, नहीं तो सीए को कुछ पे। We will take the डेफिनेटली last question. आकांक्षा मैम का है, if we sync data from व्यापार on 15th Jan, सपोज किया है, और मुझे वापस डेटा सिंक करना है, तो क्या वो जब सेकंड टाइम डेटा सिंक करेंगे तो डेटा डबल हो जाएगा सुविध के अंदर? नहीं 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 नहीं, आपका जो लास्ट डेटा सिंक हुआ है उसके पहले का डेटा कभी नया डेटा हम नहीं लेंगे। इफ वहां पे कुछ डिलीट हुआ है या तो एडिट हुआ है, तब वो डेटा एडिट हो जाएगा, डिलीट हुआ होगा तो डिलीट हो जाएगा, बट नया डेटा कभी सिंक नहीं होगा, डबल कभी नहीं होगा कि वहां से पहली दूसरी बार सिंक करेंगे तो उसके टाइम के बाद का ही होगा। Okay, sir. Sir, we have answered all the questions. कुछ अगर रह जाते हैं, डोंट वरी, हम उसके बाद रिव्यू करके आपसे बात कर लेंगे। पर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। Yes. Okay, everyone. Thank you so much for your time. Waiting for the next meeting जहाँ पे फिर से मैं ही प्रेजेंट करने वाला हूँ नेक्स्ट वेबिनार। प्लीज थोड़ा टाइम उस टाइम पे निकाल के ज्वाइन करना। इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आपके टाइम को आप इन्वेस्ट करोगे उस दिन, वेस्ट तो नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ मैं टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ, इसलिए इसलिए तो हम ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं आपकी हर एक चीज पे। तो आप ज्वाइन करना, उसके बाद आपके इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली और ज्यादा प्यार आप देने को सोचोगे सुविध को। डेफिनेटली ऑब्वियसली इन 3 ईयर आपने काफी प्यार दिया, इसलिए हम विद इन 3 ईयर काफी सक्सेस गए, लाइक 6,000 प्लस अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रोफेशनल यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, 3 लाख प्लस कंपनी का अकाउंटिंग अभी तक हम ऑटोमेट कर चुके हैं, 100 CR प्लस ट्रांजेक्शन को हम प्रोसेस कर चुके हैं। That is very a great achievement for us, and because of you, all of you जो हमें इतना सपोर्ट दे रहे हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।